हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन, रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कृपया ज़रूर सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि जो हमारी आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहें। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। हेलो स्टूडेंट्स, लेकर हाजिर हूँ मैं आपके लिए आज एक नया टॉपिक। इसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरीज। इससे पिछले वाले वीडियो में, लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्रिस्मेटिक लीडरशिप थ्योरी। तो ये दोनों ही थ्योरीज जो हैं वो कंटेम्प्रेरी थ्योरीज के अंदर आती हैं। अगर आपने वो थ्योरी पिछली वाली मिस की है तो आप इसे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हो। तो चलो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। जैसे कि हम इससे पहले पीछे जितनी भी थ्योरीज पढ़ के आए हैं, चाहे वो ओहियो स्टेट ऑफ स्टडीज़ हो, फेडलर मॉडल हो, पाथ गोल थ्योरी हो, ये सब के सब एक ही चीज़ पर फोकस करती थी कि दैट इज़ ट्रांजैक्शनल लीडर्स के ऊपर, जिसमें वो ये मानते थे कि लीडर जो है वो फॉलोअर्स को गाइड करे, उन्हें बताए कि कैसे काम करना है और किस तरह से नहीं करना है। तो लेकिन यहाँ हम यूज़ करने वाले ये है ट्रांसफॉर्मेशनल। तो इन दोनों को हम थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करेंगे पहले कि ट्रांजैक्शनल लीडर्स कौन से होते हैं और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स कौन से होते हैं। ट्रांजैक्शनल लीडर्स की हम अगर बात करें भी, ट्रांजैक्शनल लीडर के लिए कौन से होते हैं? Leaders who guide or motivate their followers in the direction of established goals by clarifying the role and task requirements। क्या मतलब हुआ? मतलब सिर्फ इतना ही कि वो लीडर्स जो डायरेक्शन दें अपने फॉलोअर्स को, जो कि उन्होंने द्वारा पहले ही इस्टेब्लिश गोल्स जो सेट किए हैं उनको किस तरह से अचीव करना है, और जो कोई रिक्वायरमेंट्स रहती है उसको वो फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। वेयर एज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स कौन से होते हैं? लीडर्स हु इंस्पायर फॉलोअर्स टू ट्रांसेंड देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट एंड हु आर कैपेबल ऑफ हैविंग अ प्रोफाउंड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट ऑन फॉलोअर्स। अब ये उससे थोड़ी सी बड़ी टर्म है। इसमें हम आगे 4 तरह की आइज़ को भी डिस्कस करेंगे जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स के अंदर होती हैं। 4 तरह की आइज़, यानी कि 4 आइज़, वो हम फर्दर आगे थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स वो लीडर्स जो सिर्फ ये बताते नहीं क्या करना क्या नहीं करना, और फॉलोअर्स को इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि उनमें एक ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी होती है और जो भी उनका विजन होता है उसके प्रति वो हमेशा पैशनेट रहते हैं। उसकी पैशनेट होने की वजह से वो लोग जो हैं जो उनके साथ जुड़ते हैं वो उनके मुरीद होते हैं, उनके आशिक होते हैं, उनके पीछे दौड़ते हैं, भागते हैं, तो तभी उनका कहना जो है वो मानते हैं। तो इन दोनों में हम आगे थोड़ा सा और डिस्टिंग्विश करते हैं भी ट्रांजैक्शनल लीडर्स और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स में और क्या अंतर होता है। पहले हम बात करेंगे ट्रांजैक्शनल लीडर्स की। तो इनके अंदर जो है 4 तरह के करैक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे। पहला है कंटिंजेंट रिवॉर्ड, ये सिर्फ सबसे ऊपर वाला। उससे पहले मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक एक्टिव एक पैसिव। तीसरा है लेजी फेरे। तो लेजी फेरे से हम शुरू करते हैं। लेजी फेरे एज यू नो कि लेजी फेरे क्या होता है, इसमें हम अवॉइड करते हैं किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना और किसी डिसीजंस को लेने में हम थोड़ा कतराते हैं। तो ये लीडर, ट्रांजैक्शनल लीडर्स की ये कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है कि वो थोड़े से लेजी फेरे वाले होते हैं। दूसरा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, इसका पैसिव वाला एरिया।
ये इंटरवेन तब करते हैं जब स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मेट नहीं होते, स्टैंडर्ड्स जो है जो अचीव ना हो, तभी ये इंटरवेन करते हैं, अदरवाइज ये नहीं करते। तीसरा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एक्टिव, वॉच करते हैं और सर्च करते हैं डेविएशंस फ्रॉम रूल्स एंड रेगुलेशन या रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स और टेक करेक्टिव एक्शन। ये थोड़े से एक्टिव रहते हैं, दैट इज वाई उनके आगे एक्टिव लगा हुआ है। चौथा है कंटिंजेंट रिवॉर्ड। अब ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सचेंज ऑफ रिवॉर्ड्स फॉर एफर्ट्स, प्रोमिस करते हैं रिवॉर्ड्स फॉर गुड परफॉर्मेंस, रिकग्नाइज करते हैं अकम्पलिशमेंट को। तो ये इन सब में से अच्छी वाली जो है एक कैरेक्टरिस्टिक्स है चौथी वाली, कि ये जो भी अच्छी परफॉर्मेंस रहती हैं, अच्छे अकम्पलिशमेंट होते हैं, उनको रिकग्नाइज करते हैं, उनको प्रॉपरली रिवॉर्ड देने की कोशिश करते हैं। तो ये होगी ट्रांजैक्शनल लीडर की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स के बारे में। इसमें जो है सबसे पहले वो है इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन, दूसरा है इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, तीसरा है इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, लास्ट है आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस। तो हम पहले शुरू करते हैं इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, ये इसका मतलब है कि वो लोग पर्सनल इंटेंशन, ट्रीट ईच एम्प्लॉय इंडिविजुअली, उनको कोच करना, एडवाइस करना, ये हो गया इंडिविजुअलाइज कंसिडरेशन। भी उनकी पर्सनल टेंशन के ऊपर आप थोड़ी सी तवज्जो देते हो, उनको ट्रीट करते हो ईच एम्प्लॉय को इंडिविजुअली डिफरेंटली। जब उनको कहीं कोचिंग देने की ज़रूरत है, कोई एडवाइस देने की ज़रूरत है, तो हम उनको देंगे, तो वो लीडर्स हैं उनको देंगे। नंबर 2 है इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। अब ये प्रमोट करते हैं इंटेलिजेंस को, रैशनैलिटी देखते हैं और केयरफुल इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग इनकी क्षमता होती है, बहुत केयरफुली ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तीसरा है इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, जो एक लीडर का बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइटल एस्पेक्ट होता है। कम्युनिकेट करते हैं हाई एक्सपेक्टेशंस। जैसे मैं आपको टीच करूँ अपने स्टूडेंट्स में, ये हमेशा चाहता हूँ कि वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मेरे को जो भी एक्सपेक्टेशन मेरी है उनसे, उनको वो अचीव करें। यूज सिंबल्स टू फोकस एफर्ट्स। उसके बाद एक्सप्रेस करते हैं इंपॉर्टेंट पर्पस इन अ सिंपल वे, सिंपल तरीके से जैसे हर एक चीज़ को जो है कम्युनिकेट करते हैं अपने मेंबर्स के साथ। लास्ट जो इसमें जो है वो है आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस। ये प्रोवाइड करते हैं विजन एंड सेंस ऑफ मिशन, इंस्टिल करते हैं लोगों के बीच में प्राइड, और उनकी रिस्पेक्ट जो है वो गेन करते हैं और ट्रस्ट जो है वो गेन करते हैं। मतलब विजन और मिशन को इंस्टिल करना, लोगों को बताना और उनकी रिस्पेक्ट और ट्रस्ट जो है वो गेन करना, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट इसी के अंदर जो हम करेंगे वो है इसका फुल रेंज ऑफ लीडरशिप मॉडल। अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल लीडर्स में क्या अंतर है। अब इसमें फुल रेंज ऑफ लीडरशिप मॉडल की हम बात करेंगे, जो आपके सामने अभी जो तस्वीर है जो आ रही है। इसमें 2 पैरामीटर्स हैं, एक तरफ पैसिव एक्टिव, ये तो एक ही हो गया, दूसरा है इफेक्टिव और इनफेक्टिव। जो पहले 3 हैं हम उसको मान के चलते हैं, यहाँ पे इसको कंसिडर किया है हमारी ट्रांजैक्शनल थ्योरी के अंदर। जो ऊपर वाले 4 हैं उसको हमने ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी के अंदर कंसिडर किया। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश यहाँ पे मैं नहीं करूँगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता है। लेजे फेरे, मैनेजमेंट पे एक्सेप्शन, दोनों को एक ही तरफ इंक्लूड कर दिया गया, चाहे वो एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। और तीसरा है कंटिंजेंट रिवॉर्ड। कंटिंजेंट रिवॉर्ड्स को जो है इन दोनों में से, तीनों में से जो है सुपीरियर माना जाता है। कंटिंजेंट रिवॉर्ड जो है यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट जो रोल है जो प्ले करने वाला है। उसके बाद जो ऊपर वाले 4 हैं, इंडिविजुअल कंसिडरेशन की बात कर लो, स्टिमुलेशन, मोटिवेशन और इन्फ्लुएंस, ये 4 के 4 जो है ट्रांसफॉर्मेशनल के अंदर आते हैं और 4 ही जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको जो है इनकी इफेक्टिवनेस और इनफेक्टिवनेस की वजह से हमने उनको ऊपर रखा हुआ है, दैट मीन्स दे आर मोर इफेक्टिव। और जो कंटिंजेंट रिवॉर्ड है वो इफेक्टिव भी है, थोड़ा सा इनफेक्टिव भी है। ये डिपेंड करेगा लीडर के ऊपर को वो किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करता है। जो है उसको तो पैसिव और एक्टिव। तो बाकी सब जो ऊपर वाले 4 हैं वो सारे के सारे एक्टिव वाले हिस्से में आ रहे। इट मीन्स वो बहुत ही एक्टिव लीडर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और जो नीचे वाले 3 हैं उसमें जो कंटिंजेंस को छोड़ दो, बाकी के 2 जो है वो पैसिव में आ जाते हैं।
तो हम आगे फर्दर बढ़ेंगे, उसमें हम करेंगे हाउ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स वर्क, वो किस तरह से काम करते हैं। जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव रहते हैं वो, और यही दो चीज़ें जो हैं, क्रिएटिवनेस और इनोवेटिवनेस जो है, वो अपने फॉलोअर्स से भी एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आर्मी कर्नल थे जिनका नाम था लियोनार्ड वोंग। जैसे अमेरिका की जब लड़ाई हुई, वॉर हुई इराक के साथ, तो इनको वहाँ पे भेजा गया। तो इन्होंने जाके वहाँ देखा कि जिस तरीके से पहले वहाँ पे जो वॉर चल रही थी, जो स्ट्रेटजीज वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे थे, वो थोड़ी सी इसे बोल सकते हैं कि प्रोएक्टिव थॉट था। जो पहले इंस्टेड ऑफ प्रोएक्टिव होने की वजह से, प्रोएक्टिव नहीं था, वो रिएक्टिव था। जैसे वो लोग करते थे ये उस तरीके से रिएक्ट करते थे। तो इन्होंने जाके वहाँ पे स्ट्रेटजीज को चेंज किया, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स थे जो इनोवेटिव थे। इसकी वजह से जो है इराक में वहाँ पे अमेरिका ने जो वॉर वो जीती। अब और इम्पॉर्टेंट जो इफेक्ट इसमें आएगा कि हाउ ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स वर्क, वो है गोल्स। क्योंकि गोल ही अल्टीमेट वो एक पुश फैक्टर होता है जो आपको क्रिएटिविटी और इनोवेशन की तरफ धकेलता है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे चीज़ और है कि वही चीज़ फॉलोअर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स को उनकी जो है गोल के प्रति उनकी संजीदगी, पैशनेट उनका होना, वो उनको और इन्फ्लुएंस करता है कि फॉलोअर्स उनको बहुत प्रोमिनेंटली जो है उनको फॉलो करते हैं। क्योंकि गोल जो है वो हमको प्रेशर करता है, वो प्रेशराइज करता है हमको उन चीज़ों को पूरा करने के लिए। तो एम्बिशियस गोल जो हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन लीडर जो हैं वो सेट करते हैं, उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हैं फॉलोअर्स को कि ये गोल्स विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम वी हैव टू अचीव। तो जो लीडर्स पहले सेट बाय एग्जांपल करते हैं, सेट बाय एग्जांपल से भी लीडर्स सेटिंग एग्जाम्पल टू द रेस्ट ऑफ द टीम। जिस तरह से हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत सी टीमें जहाँ पे जो लीडर, उनका जो मेंटर है, उनका स्किपर है, वो पहले परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है तो सारी टीम जो है उनको फॉलो करती है। फिर उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो रेटिंग है, उनकी जो खेलने की क्षमता है, वो कैलिबर जो है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, मोरल जो है वो अप हो जाता है। उसके बाद है कि गोल्स तो मान लिया अभी गोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके साथ साथ वो एक पैशन, जैसे मैंने पहले बात की, कमिटमेंट और कम्पिटिटिवनेस जो उनके अंदर जो होती है किसी गोल्स को अचीव करने के लिए, और फियरलेस होकर अपने डिसीजन मेकिंग करते हैं, ये सब करैक्टरिस्टिक्स उनको बाकी लीडर्स के मुकाबले जो है वो डिस्टिंग्विश करता है। तो इसी के अंदर आगे कुछ जो लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि गोल्स के साथ साथ विजन जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बहुत से रिसर्चर ने अपनी रिसर्च के अंदर इस चीज़ को प्रॉपरली फाइंड आउट भी किया है, और अपने स्टडीज़ में जो है इसको बहुत प्रोमिनेंट फैक्टर है। और ये है भी सही बात कि विजन जो है आप उसको अपने सामने मान के फिर अपने गोल जो सेट करते हो उस तरह से आप उसको अचीव करने की कोशिश करते हो। तो क्रिस्मेटिक जो लीडर्स होते हैं, क्रिस्मेटिक लीडर्स, वो भी अपने विजन्स की तरफ, जो भी विजन उन्होंने सेट किए होते हैं उसको पाने के लिए बहुत दिन रात जो है वो मेहनत करते हैं, और फॉलोअर्स को है अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि वो जो विजन उन लोगों ने देखा है उसको पूरा किया जा सके, और उनके साथ इमोशनली कॉन्टैक्ट जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आगे हम करेंगे कि इवैल्यूएशन जो उसका, इस थ्योरी की हम इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे कि इवैल्यूएशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी। तो ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स की अगर बात करें तो ये बहुत से देशों ने, बहुत से कंट्रीज़ ने इसको डिफरेंटली, जहाँ डिफरेंट कंट्रीज ने जो है इसको सपोर्ट किया, जैसे कि कोरिया, रशिया, इज़राइल, इसमें हमारा देश इंडिया, कीनिया, नॉर्वे, ताइवान, ये सब देश जो हैं इसमें आते हैं जिन्होंने इस ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अब कौन कौन से ऐसे ऑक्यूपेशन हैं जहाँ पे ये हम इसको बोल सकते हैं ये सीधा एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जांपल स्कूल के प्रिंसिपल्स, मैरीन कमांडर्स, मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स ऑफ MBA एसोसिएशंस, मिलिट्री कैडेट्स, यूनियन शॉप स्टीवर्ड्स, स्कूल टीचर्स, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव,
सॉरी, क्योंकि मेरे यहाँ पे साथ ही रेलवे लाइन है, अभी वहाँ से एक ट्रेन गुजर रही है तो उसकी थोड़ी सी आवाज़ आपको आ रही होगी। और वेरियस जॉब लेवल्स के ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है वो एप्लीकेबल होती है। जैसे कि कुछ स्टडीज़ हुई, जैसे यूएस में हुई, कनाडा में हुई और जर्मनी में हुई। उन्होंने ये देखा कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स जो होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रांजैक्शनल लीडर्स। तो कुछ स्टडीज़ ने भी जो है, मोर देन 100 स्टडीज़ ने भी ये प्रूफ किया है कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स जो हैं ये मोर इफेक्टिव देन ट्रांजैक्शनल। आगे हम इसी को और थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स थ्योरी वर्सेस ट्रांजैक्शनल थ्योरी। अब ये इसको थोड़ा सा मान के चलें, या थ्योरीज भी ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी बेटर है या ट्रांजैक्शनल थ्योरी बेटर है, तो जितनी भी रिसर्च हुई उसमें पलड़ा जो है वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स का ही लीडरशिप थ्योरी का ही भारा जो है वो ज़्यादा निकला है। भी ट्रांसफॉर्मल लीडरशिप जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू ट्रांजैक्शनल। लेकिन अगर हम ये बोल दें कि ट्रांजैक्शनल की इम्पोर्टेंस है ही नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया था कि कंटिजेंट रिवॉर्ड जो हैं वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट उनकी कैरेक्टरिस्टिक है, जो हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स में नहीं मानते। हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे या वही इफ़ेक्टिव होंगे, ऐसा भी नहीं है। तो ट्रांजैक्शन लीडर का ये कैरेक्टरिस्टिक जो है, ये दोनों ही तरफ आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आगे जो है कि इफ़ेक्टिव तभी हो सकते हो जब आप इसको अपनी लीडरशिप में अच्छे तरीके से जो है वो आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो। ओवरऑल हम यही बोल सकते हैं ओवरऑल कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी जो है वो ज़्यादा लोगों के बीच जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ज़्यादा उसको रेट किया है, क्योंकि वहाँ पे लोअर टर्नओवर रहती है, हायर प्रोडक्टिविटी रहती है, हायर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन रहती है, लोग जो हैं वो थोड़े से कम एब्सेंट रहते हैं अपने काम से। तो इसका जो वेटेज है वो ट्रांजैक्शनल थ्योरी से ज़्यादा है। लाइक क्रिज्मा, इट अपीयर्स दैट ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप कैन बी लर्नड। जिस तरह से हमने पहले पढ़ा था कि क्रिज्मा जो है उसको लर्न किया जा सकता है, सेम जो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को भी आप जो है आगे लर्न कर सकते हो। लास्ट में हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप वर्सेस क्रिस्मेटिक लीडरशिप। अब इन दोनों की बात करें, बहुत से रिसर्चर जो हैं उनमें से एक नाम जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, रॉबर्ट हाउस, वो इन दोनों के इक्वली मानते हैं। चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की बात करो, चाहे वो क्रिस्मेटिक लीडरशिप की बात हो, वो बोलते हैं इन दोनों में थोड़ा सा ही फ़र्क है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन फर्स्ट जो इंडिविजुअल जैसे रिसर्चर थे जिनका नाम था बर्नार्ड बॉस, वो बोलते हैं कि क्रिज्मा जो है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। जो क्रिज्मा जो है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। अकेला क्रिज्मा जो है, क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी जो है, वो लोगों को इन्फ्लुएंस ज़्यादा देर तक नहीं कर सकती अगर आप ट्रांसफॉर्मेशनल प्रैक्टिसेस को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। तो उनका ये मानना है कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी जो है वो ज़्यादा ब्रॉडर है, वाइडर है एज़ कम्पेयर टू क्रिस्मेटिक लीडरशिप। तो प्योरली क्रिस्मेटिक लीडर जो होते हैं, दे वांट फॉलोअर्स टू अडॉप्ट क्रिस्मेटिक वर्ल्ड व्यू एंड गो नो फर्दर। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है वो क्या करते हैं, इंस्टिल करते हैं लोगों के बीच में एंथुसियाज्म जो है वो डालते हैं, उनके अंदर ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट गेन करते हैं, तो जाके आगे फर्दर वो बहुत ज़्यादा जो सक्सेसफुल हो जाते हैं। दैट इज़ वाई कि क्रिस्मेटिक लीडर के मुकाबले जो ट्रांसफॉर्मल लीडरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडर है, और जो स्टडीज़ हैं वो भी यही शो करती हैं। लेकिन इसका एक और पक्ष भी है वो ये है एक साइड कि अगर जो लोग ज़्यादा हाई स्कोर करते हैं ट्रांसफॉर्मल लीडरशिप के ऊपर, उनका स्कोर जो है क्रिस्मेटिक लीडरशिप के ऊपर भी उतना ही हाई आता है, भी सेम आता है। देयरफॉर इन प्रैक्टिस हम बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप और क्रिज्मा लीडरशिप जो थ्योरी है, ये मोस्ट ऑफ दोनों इक्विवेलेंट रहते हैं। अगर इन दोनों में फ़र्क है, डिस्टिंग्विश थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन है, तो वो बहुत माइनर है, लेकिन दोनों के अंदर दोनों के ही गुण आते हैं। तो ये आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हमने यही डिस्कस करना थी
करना था कि ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी क्या होती है। इसमें हमने ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल दोनों के बारे में पढ़ा, दोनों के बीच अंतर क्या होता है उसको डिस्कस किया है, और बाद में ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजैक्शन के बीच इन दोनों को कंपेयर किया है। लास्ट में ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप वर्सेस करिस्मेटिक लीडरशिप को हमने स्टडी किया है, और इसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे जो है वो हम इसके जो इसी चैप्टर के अंदर जैसे कि ऑथेंटिक लीडरशिप, इसमें एथिक्स और ट्रस्ट की बात करेंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में फर्दर डिस्कस करेंगे। तो मैं फिर वही बात बोलूँगा कि जो भी लेक्चर्स मैं यहाँ पे बनाता हूँ, क्रिएट करता हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये कोई भी पर्सन हो, चाहे वो हमारे स्टडी के साथ रिलेट करता हो चाहे नहीं करता हो, इन सब के लिए उतने ही मैं इनको विद रेलिवेंट एग्जाम्पल के साथ कोट करने की कोशिश करता हूँ। और लास्ट में मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू यू, कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया था पिछली थ्योरी में, पिछली वीडियो में, मैं आपसे उस थ्योरी का सवाल, एक क्वेश्चन अब पूछ रहा हूँ कि लीडर्स जो हैं, करिस्मेटिक लीडर्स जो हैं, वो अच्छे लीडर, करिस्मेटिक लीडर्स, वो पैदा होते हैं कि बनाए जाते हैं? आपने इस चीज़ का आंसर जो है वो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है कि वो अपनी क्वालिटीज़ बॉर्न होती हैं उनमें, वो लेकर पैदा होते हैं, जो उनको डेवलप करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। यू हैव टू गिव आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और एट द लास्ट, इसी उम्मीद के साथ कि हमारा आने वाला कल आज से बेहतर होगा, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। और लास्ट, इसी तरह से प्यार मोहब्बत से अपने साथों, जो साथी हैं आपके, फ्रेंड्स जो हैं, उनके साथ रहिएगा। और वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, और आगे भी आपसे इसी तरह की उम्मीद करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।